पोर्टफोलियो जो है स्पाइन का, एसीआई का पोर्टफोलियो क्या है, जैसे देखो आपकी इस तरह की कनेक्टिविटी होती है हमेशा। ये है आपके स्पाइन, ये है आपका लीफ, ये है आपके 3 कंट्रोलर। ठीक, इंटरकनेक्ट जो होता है वो 40 गीग और 100 गीग का होता है। ठीक है। अब जो एसीआई अप्लायंस होता है, मैंने जो बोला था आपको, कंट्रोलर 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो, एक M300 और एक M400। तो अगर 300 वाला लोगे तो मीडियम के लिए क्या करेगा, 100 एज पोर्ट्स के लिए काम करेगा, और अगर लार्ज वाला लोगे तो मोर देन 100 एज पोर्ट्स के लिए। तो मोर देन 100 एज पोर्ट का मतलब आपकी नंबर ऑफ स्पाइन बढ़ जाएगी। तो आप स्केलिंग ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे नंबर ऑफ एज पोर्ट कितने हैं। अगर आप नंबर ऑफ एज पोर्ट 1000 के आसपास हैं तो आप M300 यूज कर लो, अगर आपके पास 1000 से ज्यादा एज पोर्ट है तो आप M4000 यूज कर लो। ठीक है। जो लीफ स्विचेज है उसके पास क्या है, 48 पोर्ट का आता है, 96 पोर्ट का आता है, 32 पोर्ट का आता है, और 6 या 12 पोर्ट का ये जो कनेक्टिविटी होती है, ये वाली 6 पोर्ट आपके ये दिख रहा है, ये वाले, ये देखो, ये छोटे से जो है 6 पोर्ट है ये बेसिकली। ये 100 गीग ये या 40 गीग का जो पोर्ट होता है, जिसके थ्रू आपके स्पाइन और लीफ आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो 40 गीग का एक पोर्ट होता है या टोटल कंबाइंड 40 गीग रहता है इसमें? नहीं नहीं, टोटल नहीं होता। एक्चुअली क्या आता है कि आपका इस तरह का स्विच होगा, ठीक, इसके ऊपर जेम मॉड्यूल लगा होता है 6 पोर्ट का अलग से। हर पोर्ट या तो 40 गीग का होगा या तो 100 पोर्ट का होगा, 100 गीग का होगा। और जो नीचे के पोर्ट्स होंगे वो 1 गीग या 10 गीग के होते हैं बेसिकली। जब वो एक पोर्ट 40 गीग का होगा ये? हाँ, एक पोर्ट 40 गीग का होता है। तो मैक्सिमम 6 पोर्ट तो या 12 पोर्ट होता है इसमें। 40 और 100 कब कब यूज करते हैं? वो डिपेंड करता है कि अगर आप स्पाइन और लीफ में 40-40 रखना चाहते हो या स्पाइन और लीफ में 100-100 रखना चाहते हो। तो अगर आपका स्पाइन में 100 गीग का अगर पोर्ट है जो सपोर्ट करता है पोर्ट 100 गीग, तो आप अपने लीफ में 100 गीग का लगा के आपको जो है QSFP लगाओ और केबल लगा के डाल दो, फाइबर लगा के। तो इनमें जो कनेक्टिविटी होती है वो फाइबर की होती है? हाँ, इथरनेट में 40 गीग 100 गीग नहीं सपोर्ट होता, फाइबर पे ही होता है। जो इथरनेट अभी कैट 7 आ गया ना शायद, कैट 7 अभी तक सिर्फ जो है 10 गीग ही सपोर्ट करता है। आलोक, जैसे ये आपका स्पाइन हुआ और ये जो नीचे के जो 6 स्विचेस हैं लीफ हुए, ये जो कंट्रोलर लगेंगे ये क्या बीच में रहेंगे समवेयर? नहीं, बीच में नहीं रहेंगे, ये ऐसे कनेक्टेड होंगे। लेकिन आप कह रहे थे तो उसको उसके नीचे तो जैसे लीफ के नीचे तो मान लो सर्वर लगाया, लोड बैलेंसर तो सर्वर लगाया। लगा, ये तो फिजिकल कनेक्टिविटी है, ये तो फिजिकल कनेक्टिविटी है ना। आपके जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस है सब लीफ स्पाइन से ही लगेंगे। अब नीचे का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि बीच का मतलब ये थोड़ा नहीं कि आप इनके बीच में जाके खड़ा कर दोगे। आप इसको किसी एक रैक में रख दो, वहां से केबल खींच के आप इनको अपने स्पाइन में जोड़ दो, सॉरी लीफ में जोड़ दो। नहीं, जैसे डोंट हमारे गो। यहाँ पे होता है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, जैसे कोर लेयर हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्सेस लेयर हो गया, तो वैसा कुछ है क्या इसमें? देखो, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर होता है, वो ये लोग बोलते हैं कि ये कोर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये एक्सेस हो गया। लेकिन इसका ये मतलब ये थोड़ी नहीं कि बीच में खड़ा करते हैं इसको। भाई ये किसी रैक में होगा, ये किसी रैक में होगा, किसी रैक में होगा। इसके बीच में तो आपकी केबल कनेक्शन होती है और ट्रैफिक फ्लो ऐसे करता है। बीच में दिखाने का ये रिप्रेजेंटेशन एरिया है। इट इज नॉट कि बीच में दिखा रहा तो मैं बीच में घुसाऊंगा। मैं ये तो मेरा हार्डवेयर है ना, ये तो मैं किसी एक रैक में डाल दूंगा इन तीनों को, तो ये किसी अलग अलग रैक में पड़े होंगे और ये किसी अलग रैक में पड़े होंगे। ट्रैफिक मेरा ऐसे जाएगा, सर्वर से निकला, लीफ पे गया, लीफ से स्पाइन पे गया, स्पाइन से वापस लीफ पे आएगा। नहीं, वही मैं पूछ रहा था कि जो स्पाइन से एपिक में आएगा, एपिक से लीफ में आएगा, ऐसा है या स्पाइन से लीफ से होके एपिक? देखो, आपका डेटा ट्रैफिक कोई भी लीफ एपिक के पास नहीं जाएगा, पहली बात तो। होता क्या है, आपका है सर्वर कनेक्टेड है, सर्वर को ट्रैफिक भेजना है, ये लीफ के पास जाएगा, लीफ चेक करेगा अपना कंट्रोल प्लेन या डेटा प्लेन, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो स्पाइन को भेज देगा।
स्पाइन वापस फिर लीफ को भेजेगा और लीफ फिर डेस्टिनेशन पे भेज देगा। कोई भी ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक या कंट्रोल ट्रैफिक एपिक के पास नहीं आता। एपिक सिर्फ और सिर्फ उसको जो है पॉलिसीज पुश करता है और कंट्रोल प्लेन बिल्डअप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो भी ट्रैफिक होगी वाया लीफ, लीफ से स्पाइन और स्पाइन से वापस लीफ पे आएगी। तो लीफ स्पाइन लीफ होता है ट्रैफिक का फ्लो। अभी जब ट्रैफिक फ्लो पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि लेयर 2 ट्रैफिक कैसे फ्लो होती है, लेयर 3 ट्रैफिक कैसे फ्लो होती है। ठीक है, अब मैं आता हूं कि अब जब आप अभी थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं कि थोड़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप लैब इन्वायरमेंट है तो लैब इन्वायरमेंट में देखो आपके पास दो तरह के हैं, सिमुलेटर्स होते हैं जो वीएम पे बन के आते हैं और इनका प्राइसिंग जो है पहले वाले बंडल का $1,15,000 है, दूसरे वाले का $98,000 है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में लोगे तो प्रोडक्शन के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आप एपिक के साथ स्पाइन बंडल यूज करो, सॉरी स्पाइन के साथ एपिक चूज करो। ठीक, दूसरा आप जो है लीफ यूज सेलेक्ट करो और तीसरा जो है आपका एसीआई के लाइसेंस को सेलेक्ट करो। तो इन 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको हमको क्या सेलेक्ट करना है, एसीआई, स्पाइन और एपिक बंडल। तो ये देखो आपके ये आपके बनाते हैं 3 तरह के बंडल हैं। 9396 वाले बंडल होते हैं, एक है आपका 9304, एक है आपका 9508। 3 तरह के बंडल हैं। इन तीनों में आपका जो 3 आपके देखो ये मॉड्यूलर 4 स्विचेस, इसको एपिक का प्राइसिंग यहाँ पे है। उसके बाद आपको लीव सेलेक्ट करना है, तो लीव के आपके पास अलग अलग मॉडल है, उसकी प्राइसिंग है। उसके बाद आपको ये लो लाइसेंस ले लेंगे पड़ेंगे पोर्ट वाइज सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो आपके कितने नंबर ऑफ पोर्ट सेलेक्ट करेगा उसके हिसाब से की कॉस्ट। ये लाइसेंस लीफ पोर्ट्स का है या और किसी चीज का है? ये आपका स्पाइन लीफ दोनों का है। और जो हमें एपिक कंट्रोलर लेना होता है उसकी प्राइसिंग भी इसमें इंक्लूड नहीं होती? ये है ना बंडल आप लोगे ना ये वाला। अच्छा, उसके तो पर हमें यूसीएस सर्वर जो है देखो वो ये लेना लिखा है ना, पड़ेगा अलग से। हाँ ये नहीं, ये आपको इसके बंडल के साथ ही आएगा। अब आपको बस बंडल सेलेक्ट करना, ये वाला सेलेक्ट कर लो बंडल, या ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। इन तीनों बंडल आप सेलेक्ट कर लो, इन तीनों में से कोई एक, जो भी आप बंडल सेलेक्ट करोगे उसके साथ उसका स्पाइन, उसके साथ उसका एक कंट्रोलर आपको वो करके भेज देगा। आपको प्राइसिंग ही लेनी पड़ेगी। राइट, लेकिन एपिक कंट्रोलर तो मेरे को अलग हार्डवेयर पे चलाना है ना? हाँ, कंट्रोलर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। अगर आप एपिक खरीदोगे, ठीक है, एक जो बंडल खरीदोगे, ठीक है, उस एपिक पे आपको स्पाइन और यूसीएस सर्वर के ऊपर एपिक का सॉफ्टवेयर डाल के आपको दे देगा। लाइसेंस खरीदोगे तो लाइसेंस भी डाल के आएगा, सब कुछ इसको मतलब वो करके देता है, रेडी करके भेजता है आपको। आपको बस आपको बताना होता है कि आपको क्या क्या लेना है और आपको प्राइस पे करना होता है। ठीक है, ये तो $1,00,000 है जो पहला वाला है। हाँ जी, $1,00,000 का मतलब 68 लाख रुपए। तो ये पूरा सेटअप जो है अगर आप लगाओगे तो ये आपको पड़ जाएगा कम से कम 2-3 करोड़ के आसपास का। मतलब वो तो ये एक बंडल है ना, मतलब मॉड्यूलर स्पाइन 4 स्लॉट और इसको एपिक। अगर आपको 3 स्पाइन चाहिए तो आपको 3 बंडल लेने पड़ेंगे ना इसके। तो $1,00,000 तो $3,00,000 हो गया। हाँ, 1 लाख का 3 लाख हो गया।
अगर आपको 3 स्पाइन चाहिए, 4 स्पाइन चाहिए, तो हिसाब से आपको खरीदने पड़ेंगे ना उस हिसाब से। तो लोग एसीआई को क्यों ऑप्ट करें जब इतना पैसा दे रहे हैं? एसीआई को इसलिए ऑप्ट करोगे बिकॉज आपके पास वायर्ड स्पीड चाहिए होती है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आप यूज करना चाहते हो, ऑर्केस्ट्रेशन लेवल इंस्टॉल करते हैं, यानी नेटवर्क ऑन डिमांड। जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जैसे आप अपने सर्वर को कनेक्ट करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बीच में, आपकी पॉलिसीज एपिक कंट्रोल अपने आप पुश कर देगा। तो उसके लिए आपको पीछे के टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। करेक्ट। ठीक है। अब हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पे आते हैं। ठीक है, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पे क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इमेज को चेक करोगे कि क्या मेरा इमेज ACI मोड में है या NXOS मोड में है। ठीक है, तो अगर आपका स्पाइन पे या लीफ पे अगर ये इस तरह का आ रहा है ACI-9000, तो दैट मीन्स कि आपका जो इमेज है वो ACI इमेज है। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, आप स्पाइन को और लीफ को कनेक्ट कर दोगे। देखो ये जेम पोर्ट, ये 40 गिग का, ये आपका नॉर्मल इथरनेट पोर्ट है। तो आप स्पाइन लीफ को कनेक्ट कर दिया, आपने क्या किया, आपने यहाँ एपिक कंट्रोलर लगा दिया, ऐसे करके आपने पावर ऑन किया। अब एपिक कंट्रोलर लगाओगे तो उसमें 3-4 तरीके की वो होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप फिजिकल कनेक्टिविटी कर लो, फिजिकल कनेक्टिविटी करने के बाद एपिक कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप कंसोल पोर्ट से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो आप CIMC के थ्रू कर सकते हो, या तो आप SOL करते हो, सॉफ्टवेयर ओवर लैन पोर्ट आता है एक, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो 3 तरीके होते हैं एपिक कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के। तो जैसे ही आपने स्पाइन लिया, लीफ लिया, एपिक कंट्रोलर की फिजिकल कनेक्टिविटी कर दी, आपने पावर ऑन किया, सबसे पहला काम होता है आपको एपिक कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, अब जो एपिक कंट्रोलर होता है, देखो ये सर्वर है, इसमें क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, एक कंसोल पोर्ट होता है, एक CIMC पोर्ट होता है, एक आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट होता है, इसमें मैनेजमेंट आईपी पड़ी होती है, ये एक विक कार्ड होता है। ठीक, और ये इनबैंड पोर्ट टू लीफ, ये जो पोर्ट होता है ये वाला, ये आपके लीफ में कनेक्ट होता है जाके। ठीक है, तो अब आपको मैंने जैसे बताया कि कॉन्फ़िगरेशन करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप कंसोल पोर्ट से करोगे, या आप मान के चलो आप CIMC से करते हो, या आप सीरियल ओवर लैन से करते हो, SOL से। सीरियल ओवर लैन की केबल आती है, SOL वाली केबल, आप उसको कनेक्ट कर लो और आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सबसे इजी मेथड तो होता है कंसोल पोर्ट, आप सीधे सीधे लगाए अपना कंसोल पोर्ट, अपना कंसोल केबल लगाया, लैपटॉप खींचा, आपको जो है पुटी किया, या फिर आप उस वाले पे कर लो। अगर किसी केस में आप कंसोल केबल नहीं ले पा रहे हो, मतलब आप बाहर हो कहीं, तो आप CIMC पोर्ट से कर सकते हो। तो CIMC पोर्ट पे क्या होता है, आप लॉगिन करोगे तो इसके ऊपर आप एक IP डालोगे। ठीक, IP डालने के बाद इसको सबनेट मास्क गेटवे डाल के इसको इनेबल करोगे और इसकी राउटिंग करा दोगे। तो दैट मीन्स कि आप CIMC पोर्ट से आप बाहर से भी, मतलब अगर आप फिजिकल सामने नहीं खड़े हो अपने एपिक कंट्रोलर के साथ, तो वाया CIMC भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। SOL का मतलब ये होता है कि अगर आपको कंसोल केबल अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपको किसी तरह से CLI मोड मिल जाए, मतलब काला काला जो स्क्रीन मिल जाए, तो आप SOL के थ्रू कर सकते हो। तो SOL को कॉन्फ़िगर करने का एक तरीका होता है। आप क्या करते हो, पहले CIMC पोर्ट के थ्रू लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप SOL पोर्ट को इनेबल करते हो। इस पोर्ट को इनेबल करने के बाद आप एक कमांड डालते हो, होस्ट कनेक्ट। ये कमांड डाल के आप इंटर करोगे, आपको कंसोल की तरह CLI मिल जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ कंसोल, आप इसके थ्रू लॉगिन कर रहे हो। तो पहला 3 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, एक कंसोल
केबल के थ्रू, जिसमें आपका लैपटॉप, आपका एपिक कंट्रोलर सामने सामने हो, कंसोल लगाया, पुटी से कर लिया, या आपको पहले के जमाने में हाइपर टेक्स्ट होता था एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू करते थे। दूसरा, अगर कंसोल केबल नहीं है तो आपको सीआईएमसी पोर्ट के थ्रू करना है GUI से। तो आप सीआईएमसी पे जाके आप लॉगिन करोगे, आप उसमें यूजर आईडी पासवर्ड ये सब डालोगे, आपको उसकी राउटिंग वाउटिंग कर लोगे, उसके बाद आप सीआईएमसी से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको दोनों नहीं है तो आप एसओएल के थ्रू कर सकते हो। एसओएल में आप जाओ, एसओएल के थ्रू लॉगिन करो, आई मीन सीआईएमसी के थ्रू पहले इंटर करो, सीआईएमसी को इंटर करने के बाद आप जो है एसओएल को इनेबल करो, उसके बाद होस्ट कनेक्ट कमांड डालोगे, आपको पुटी में आपको काला स्क्रीन मिल जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ कंसोल की तरह काम करता है। तो 3 तरीके होते हैं। तो सबसे इजी जो एसओएल होता है वो सबसे हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि मोस्टली हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं या तो रिमोटली या तो सामने सामने खड़े होकर। तो जो दो इजी सबसे तरीका है वो कंसोल पोर्ट के थ्रू और सीआईएमसी पोर्ट के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको बायोस का पासवर्ड चेंज करना है तो जैसे ही आप सीआईएमसी से लॉगिन करोगे, स्क्रीन डिस्प्ले होगा, आपको F2 दबाना होगा। जैसे ही F2 में दबाओगे आपको सेटअप यूटिलिटी खुल जाएगी, और उस यूटिलिटी के अंदर आप सिक्योरिटी टैब में जाओगे और आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो, अगर आपको डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट रख लो, ठीक है।